सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। हर युवा कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज को टारगेट लेकर के अपने मन में चलता है, और जब बात आती है अपने स्टेट की, या हम चाहते हैं कि हम अपने राज्य में सबसे बड़े अधिकारी बने और कहीं ना कहीं हम अपनी स्टेट सर्विस में सेलेक्ट हों, तो हमारे नाम में, हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वह आता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आज हम जानने वाले हैं कि एसडीएम क्या है, किस तरह से आप एक एसडीएम बन सकते हैं और अपने जिले के अंदर आप सर्व कर सकते हैं, अपने पब्लिक के बीच में आप चीजों को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। एसडीएम के बारे में आपको बता दूं, ये एक स्टेट पीसीएस रैंक की सर्विस है। यहाँ पर आपको स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर, तहसील के अंदर आपको कार्य करना होता है, और जितनी भी तहसील होती है उसका हेड कहीं ना कहीं एसडीएम को ही माना जाता है। उसके अंडर ही सारी तहसील वर्क करती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एसडीएम बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना होगा। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी आप हो, आप अपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर के इस सर्विस के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ही एसडीएम होता है और उसी के अंदर सारी तहसील वर्क करती है। जो भी जिले के कार्य होते हैं, चाहे वह नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, या फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, आप जुडिशियल कार्य भी इस पोस्ट के अंदर आकर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसडीएम बनने के लिए सिर्फ आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए विथ नो परसेंटेज बार। आपने सिर्फ ग्रेजुएशन को नॉर्मली पास भी किया है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या फाइनल ईयर के बच्चे भी भर सकते हैं? तो बिल्कुल, फाइनल ईयर के बच्चे जो कि अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं और जिनका रिजल्ट अपने एग्जाम के एंड तक आ जाता है, वह भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आपकी एज न्यूनतम मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 इयर्स है। हालांकि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग एज है। कहीं कहीं पर आपको 35 इयर्स भी देखने को मिलता है, कहीं पर आपको 42 इयर्स भी देखने को मिलता है। अगर आप एक एसडीएम पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और आप इस पोस्ट पर आएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5-5 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि अगर जनरल का बच्चा 21 से 40 साल तक एग्जाम दे सकता है तो आप 45 इयर्स तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अभी कहीं पर भी आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखने को नहीं मिलता। इसमें जब तक आपकी एज है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जाम की, किन किन स्टेजेस को पार करके आप अपनी ड्रीम पोस्ट एसडीएम को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, इस एग्जाम को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन और स्टेज 3 इंटरव्यू। सबसे पहले जानिए कि प्री के अंदर आपको 2 पेपर देने होते हैं। जर्नल स्टडीज 1, जर्नल स्टडीज 2 जिसे हम सीसैट भी कहते हैं। इसके अंदर जो पेपर होते हैं उनके कुछ मार्किंग इस तरह से है। जीएस 1 यानी जनरल स्टडीज के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के 2 आवर्स में यहाँ पर आपको करने होते हैं। 1/3 निगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जर्नल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे सेक्शंस आपको इस पेपर में देखने को मिलते हैं। और जब जीएस 2 की बात करें, जर्नल स्टडीज 2 की, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के 2 आवर्स में करने होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 33% मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तभी आपकी आगे आप स्टेज में जा पाओगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेकर के आना है। ये मार्क्स कहीं भी आपको ऐड होने वाले नहीं हैं और ये नहीं डिसाइड करेंगे कि आप मेंस में जाओगे या नहीं। जीएस 1 का जो पेपर है वह डिसाइड करेगा कि आप अब नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हो या नहीं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज की, जहां से आपके मार्क्स ऐड होने शुरू होते हैं और आप मेरिट में आकर के अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच पाते हो। मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 8 पेपर्स देने होते हैं। सभी पेपर्स के लिए आपको 3-3 घंटे मिलते हैं। पहले पेपर की बात करें तो जर्नल हिंदी,
दूसरा पेपर आपका एसे राइटिंग का होता है। जर्नल हिंदी के अंदर आपको हिंदी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, जो भी चीजें होती हैं। और एसे के अंदर आपको 3 सेक्शंस में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसमें आपको हर सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की, तो GS1, GS2, GS3, GS4 ये 4 पेपर्स आपको देने होते हैं, जिसके अंदर आपको GS1, GS2 और GS3 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इन पेपर्स में देने होते हैं। और GS4 की बात करें तो यह पेपर आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है। इसके अंदर आप क्या चीजों पर सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, किस तरह से आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, समाज में आप बदलाव देखना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको GS4 के पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। जितने भी पेपर्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव चीजें आपको फर्स्ट स्टेज के बाद कहीं भी देखने को नहीं मिलती। फिर आते हैं आपके 2 मेन पेपर जो होते हैं ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। जो सब्जेक्ट्स आपने 29 सब्जेक्ट जो मेंशन किए होते हैं नोटिफिकेशन में, उनके अंदर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे आपका पेपर होता है। और इसको देने के बाद ही आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनल स्टेज में पहुंचते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन, और वह है आपका इंटरव्यू। यानी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। जिस भी आयोग में आप सेलेक्ट होते हो, चाहे वह BPSC हो, MPPSC हो, UPPSC हो, यहाँ पर जाकर के आपको इंटरव्यू देना होता है। और इंटरव्यू देने के बाद आपकी मेरिट आती है, और इसके अंदर आपने जो पोस्ट चूज की है, अगर आप उस मेरिट पर पहुंचते हो तो आपको अपने जिले की सबसे बेहतरीन में से एक पोस्ट, SDM की पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती है, और आप अपने स्टेट के अंदर सर्व कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या हम अदर स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप कहीं के भी निवासी हो, आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट PSC को आप दे सकते हो। उसे क्वालिफाई करके उस स्टेट के अंदर आप सर्व कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो आपको रिजर्वेशंस और बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उस राज्य के डोमिसाइल होगे, उस राज्य में आप रहते होगे, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको तब मिलते हैं। अदर स्टेट के जैसे ही आप जाओगे, आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट होगे। आपको कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी बेनिफिट, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। अब बात आती है कि सैलरी। देखिए, यहाँ पर अगर आप SDM पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बेसिक पे बनेगा, यानी कि आपकी जो सैलरी रैंकिंग करेगी वो होगी 56,100 से लेकर के 1,25,000 तक आपकी सैलरी आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे आपका सर्विस पीरियड, टेन्योर आपका बढ़ता है, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है, आपकी सैलरी लगातार पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्रीज करती रहती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और आपको एक प्रशासनिक अनुभव देने वाली पोस्ट है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उम्मीद है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, इससे जुड़ी सारी बातें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को हर उस युवा में शेयर करें, हर अपने मित्र में शेयर करें जो इस पोस्ट पर पहुंचना चाहता है और प्रशासनिक चीजों से जुड़ना चाहता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।